वेलकम बैक। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो मैं इस तरह कह रही हूं जैसे कि आप लोगों को वेलकम कर रही हूं। आज मैं अपने आप को वेलकम कर रही हूं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आज आपको 2 हफ्ते बाद लाइव नजर आ रही हूं। राइट, आई नो आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा, मुझे भी पता है। आई एम बैक ऑन माई शो हैप्पी आवर्स विद अलीना। तो कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब ठीक होंगे। मुझे मिस भी किया होगा, मैंने तो भाई ये शो बहुत मिस किया क्योंकि 2 वीक्स मैं आप लोगों के सामने नहीं थी और ड्यू टू रीजन कि आई वाजंट इन टाउन, तो इसीलिए आई एम सो सॉरी गाइस एंड माय वेरी डियरेस्ट व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और फॉर्मेट वही है कि मैं आज अपने गेस्ट को बुलाऊंगी और मेरे आज के गेस्ट भी बहुत ही उम्दा हैं, बहुत मज़ेदार हैं और हम उनसे मज़ेदार सी बातें करेंगे और उनके बारे में पूछेंगे। तो व्यूअर्स, हम उससे पहले क्या करते होते हैं जी, हम लेंगे एक छोटी और ब्रेक के बाद वापस आऊंगी और हम अपने गेस्ट से चिट-चैट कर। वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक। ये गाना जो मैंने सुना है, मुझे खुद भी नहीं पता इसका मतलब, बट ये गाना इतना फेमस हो गया है कि कुछ समझ नहीं आती बिकॉज इसकी लिरिक्स बहुत मजेदार है और वो जिस वे से गाता है वो सिंगर, आप लोगों ने वीडियो तो देखी होगी, जिस वे से वो गाता है वो इतना को मजेदार सा है, ऐसे लगता है जैसे रैंडमली उसने गाया और किसी ने उसको शूट कर दिया स्टूडियो में। मतलब ये है वीडियो और ऐसे लगता है कि जैसे बस ये शूटिंग के लिए नहीं था, किसी ने जस्ट गाया है और वो शूटिंग हो गया है और वो वीडियो अपलोड भी हो गई और वो बाहर भी आ गई। बट ये गाना बहुत फेमस हुआ है। खैर, मैं अब गाने के मुतालिक तो बात कर रही हूँ, असल में मेरा शो गेस्ट के मुतालिक है। तो आज के मेरे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत 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 अच्छे इंसान हैं और मैंने उनके साथ काम किया है एंड ही इज़ अ डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं। तो हम उनसे बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातें पूछेंगे और वो हमें खुद बताएंगे कि जी उन्होंने इस फील्ड में कब कदम रखा। राइट, तो मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ काजी साहब से। राइट, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप क्यों इतने फॉर्मल होकर आए हैं? मेरा शो इज फॉर्मल, कैजुअल शो है मेरा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कि कैजुअल वैसे ही मैं रहता हूँ। हाँ, तो आपने कहा थोड़ा आज फॉर चेंज। गुड। चलो, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आपको लगा मेरे शो पे आकर? अभी आया हूँ, देखता हूँ कितना आगे देखेंगे होता है क्या। अच्छा काजी साहब, ये बताएं कि आपको माशाल्लाह एज डायरेक्टर मैंने देखा है, आपके साथ काम भी किया और मुझे बहुत मजा आया आपके साथ काम करके, क्योंकि आप ना एक आर्टिस्ट को लेट गो कर देते हैं, इजी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब वो नहीं करते कि बिल्कुल एक डंडे के तौर पे काम नहीं कराते, फ्रेंडली माहौल होता है, बड़ा अच्छा ट्रीट भी करते हो आप। तो आप मुझे बताएं कि डायरेक्शन में आप कब से हैं? डायरेक्शन में तो मुझे आया हुआ कोई 5 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन इस फील्ड में मैं 98 से हूँ। 98 से। तो कैसे फील्ड में पहली ज्वाइनिंग आपकी एज डायरेक्टर थी या किसी और नहीं, असल में आया था मैं एक्टिंग के शौक में। तो एक्टिंग के शौक में आए थे? हाँ, मैं एक्टिंग के शौक में आया था और फिर एक पीटीवी पे डायरेक्टर होते हैं नवाब मेहदी लगारी, तो उन्होंने कहा एक्टिंग तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम डायरेक्शन में आ जाओ, वो बेहतर रहेगा। तो उसके बाद फिर मैं उनके साथ, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक्टिंग से फिर दिल भर गया, क्योंकि कोई काम ही इतना ज़्यादा नहीं मिलता था एक्टिंग में। मुश्किल से ड्रामे होते थे, पीटीवी पर एक ही चैनल होता था। तो फिर उसके बाद में प्राइवेट प्रोडक्शन आई, तो फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे और फिर अभी डायरेक्टर। माशाल्लाह। तो आपका पहला प्रोजेक्ट एज डायरेक्टर कौन सा था? पहला मैंने हम टीवी का एक प्ले किया था, सूरज मेरा नहीं। सूरज मेरा नहीं, एक टेलीफिल्म थी। अच्छा, ओके, टेलीफिल्म। अतिया दाऊद ने लिखा था, वो विनीश चौहान और जो दूसरे कैरेक्टर थे। जब आपका पहला प्रोजेक्ट था, ऑन सेट था, आप एक डायरेक्टर थे, आप जब सेट पर गए तो आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? व्हाट वर योर फीलिंग्स एट दैट मोमेंट कि हाँ यार मैंने फलाने एक्टर से किस तरह काम निकलवाना है, या क्या आप घबरा रहे थे या आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि नहीं भाई मैं डायरेक्शन करूंगा और करके रहूंगा? नहीं, सच्ची बात तो ये है कि असल में मुझे जिस तरीके से प्रोजेक्ट मिला ना, तो मैं इतना खुश था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। इतने स्ट्रगल करने के बाद जो है वो प्रोजेक्ट मिला, तो मकसद घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं थी ना, कि जब आपको एक कितनी मुश्किलात के बाद एक चीज़ आपको मिले और फिर आप प्लानिंग करके आ रहे हो कि हम मैंने ये करना है और सिर्फ अपने आप को नहीं 18 करोड़ लोगों से मनवाना है, तो वो ख्याल था जहन में, अल्लाह ने मदद की।
जबरदस्त। तो नहीं उस वक्त जब आपने एक कैमरा बिहाइंड द कैमरा, जब जैसे एक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा सपोज मैंने पहली दफा अगर एक्टिंग की तो मेरे भी दिल में कुछ चीजें चल रही होती हैं, तो उस टाइम पे आपकी क्या दिल में चीजें चल रही थी कि कोई घबराहट थी या मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे आप? नहीं, कॉन्फिडेंस तो था, क्योंकि इसलिए कि फर्स्ट टाइम मैं इस मीडियम में नहीं था। डायरेक्शन तो जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तब भी मैं सीन्स वगैरह तो कराता था, तो मोरल तो वैसे हाई था। नहीं हाँ, तो मोरल तो वैसे हाई था। हाँ। बस ये था कि एक डायरेक्टर का स्टैंप लगना था, बाकी तो काम तो पहले भी। डायरेक्टर का स्टैंप लगाने के लिए आपने डायरेक्शन करना शुरू की या वाकई आप डायरेक्टर बनना चाहते थे? इधर बताइए। कई लोग सिर्फ कहते हैं कि हम डायरेक्टर कहलवाएं, यानी मेहनत नहीं करते। लाजमी डायरेक्टर ही बनने के लिए जब इतना स्ट्रगल किया है तो फिर डायरेक्टर ही स्टैंप लगवाना कोई वो नहीं है। हाँ। काम भी आए, लोग देखें कि वाकई ये काम कर सकता है। इंस्पायर्ड विद हूम एज डायरेक्टर? इंस्पायरेशन किससे आपकी? वैसे तो मैं जेम्स कैमरॉन, ओहो, संजय लीला बंसाली। अच्छा। हाँ, और पाकिस्तान में हैदर इमाम रिजवी, कासिम जलाली जो है, और अब आजकल आपा सुल्ताना सिद्दीकी। अब आजकल जो नए लोग आ रहे हैं उनमें, मतलब जो नए डायरेक्टर्स आप देख रहे हो, उनमें से किसका काम आपको ज्यादा अच्छा लगता है? आबिस रजा है, ये फारूक रिंद है, रोमीन शाह है, बाबर जावेद है, उनका काम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। अच्छा लगता है ना? गुड गुड गुड। अभी आजकल आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है माशाल्लाह से, दैट्स अहमद हबीब की बेटियां। जी, अहमद हबीब, वो मोमल पे चल रहा है, मतलब हम पे चल रहा है, मोमल प्रोडक्शंस का। तो वो बताएं उसका एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है सोप का? वैसे हमने सोप्स भी किए हैं ना, इससे पहले भी सोप किया था। इससे पहले मैंने किया था लड़कियां मोहल्ले की। लड़कियां मोहल्ले की, अच्छा। वो मतलब वही ना, सोप एक्सपीरियंस कैसा है रहा आपका? मैं तो समझता हूँ कि सोप करने के बाद में बंदा भट्टी में पक जाता है, फिर उसके बाद में आप जो मर्जी में आए आप कर सकते हो, क्योंकि टेली फिल्म करना कोई बड़ा मसला नहीं है। सीरियल जो है, हाँ। वो उसमें आप सब कुछ चीज़ें जो है वो जाहिर होती हैं। बाकी ये होता है कि सोप में डायरेक्टर का जो है वो पता पड़ता है कि आप में कितनी बर्दाश्त है ना। आप रोज रोज एक ही सेट के ऊपर जा रहे हो, एक ही जैसे बंदे देख रहे हो, फिर आप नहीं, लेकिन सोप में तो बहुत ट्रैक्स होते हैं और बहुत ज्यादा आर्टिस्ट चेंज होते हैं, तो वो ज्यादा अच्छी बात नहीं। कंटिन्यू जो आपका चल रहा होता है 100 एपिसोड 200 एपिसोड, तो उसके अंदर आपको यही होता है ना। हाँ। कि रोज रोज एक ही बंदों की शक्लें देखने की मिल रही है और उनको भी आप ही नजर आ रहे, तो और फ्रेंड्स भी आपके सिर्फ वही है, एक ही जगह है। हाँ। उसमें जो है आप कोई वेरिएशन कितनी दे मौका नहीं मिलता। सीरियल में आपको वेरिएशन मिल जाती है, तो सोप इज, आई मीन सोप इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। नहीं, असल में डायरेक्टर सोप करने के बाद जैसे भट्टी में पक जाता है ना, तो फिर उसे सीरियल कोई इतनी बड़ी नहीं लगती। दैट मींस आपको मजा सीरियल में आता है, सोप में नहीं आता है। बट यू नो व्हाट, सोप में मैं समझती हूँ कि एक जो डायरेक्टर है, वो मेरी जो फीलिंग है, पता नहीं आपकी क्या होगी, आप भी बताना, कि वो बहुत ज्यादा नोन हो जाता है, क्योंकि सोप बहुत अरसे तक चलता रहता है ना, डेली चलता है। नहीं, आपके तो मुझे लगता है डायरेक्टर को फायदा होता है। नहीं, डायरेक्टर को फायदा होता है, लेकिन जो वेरिएशन जो है, जैसे अगर आप एक टेली फिल्म होती है, उसके अंदर आप मुख्तलिफ एंगल्स, मुख्तलिफ तरीके से आप कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सोप में भी वेरिएशन डालना चाहें तो क्यों नहीं डाल सकते? सोप में एक तो होती है टाइम लिमिट्स। अच्छा। आपने उसके अंदर आपने एक एपिसोड डेली निकालना है। ओह नहीं भाई, ये पीछे से प्रोड्यूसर्स आपको यानी पुश करते हैं या प्रेशराइज करते हैं कि भाई नहीं, एक दिन में आपने इतने सीन्स करने हैं? नहीं, क्यों करते हैं? असल में क्या होता है कि क्वालिटी वर्क चाहिए, प्रोड्यूसर तो नहीं, लेकिन सीधी सी बात है, जब सब एक्टर वगैरह जो है वो पर डे पर होते हैं, तो पर डे पर होते हैं, तो उस हिसाब से आपको वो करना होता है कि 15 सीन 12 सीन कम से कम आपको करने हैं। जितने आप ज्यादा करो तो वो प्रोड्यूसर का फायदा है, वरना कम अगर करेंगे नहीं, तो ये तो वैसे एक बात बताओ, डायरेक्टर पे भी मनहसर है कि अगर आपने एक काम बहुत क्वालिटी का करना है और थोड़ा सा क्रिएटिव दिखाना है, तो आई थिंक वो सोप में भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। नहीं दिखाने को तो बंदा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है कि वो अच्छा ही काम करे ना, लेकिन उसे प्रोड्यूसर को भी नजर में रखना होता है कि क्योंकि अगर मैं आज उसे कमा के दूंगा तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो देगा। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, आजकल जितने भी सोप चल रहे हैं उनमें से आपको कौन सा सोप ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि हाँ यार इसमें कुछ नई चीज देखने को मिल रही है, स्टोरी से हटकर, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे रूठने ना देना। मुझे रूठने ना देना आपको बेस्ट लग रहा है जी। अच्छा, व्हाट अबाउट दैट काश में तेरी बेटी ना होती? अच्छा, मेरे ख्याल में उसकी भी डायरेक्शन क्वाइट डिफरेंट है। जी जी, है ना? उसकी फ्रेंड। और एक और चीज भी जो एक चल रहा है, दरीचा इज आल्सो अ सोप।
उसकी भी डायरेक्शन मुझे अच्छी लगी। ये नए डायरेक्टर्स हैं। मैंने वो काश में तेरी बेटी ना होती वो मैंने देखा है, वाकई वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, डायरेक्शन वाइज भी और जिसमें लिखा है वो भी, और जिन एक्टरों ने परफॉर्म किया है माशाल्लाह उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम उन्होंने भी अच्छा काम किया, और कैमरा वर्क तो एक्सीलेंट है। कैमरा वर्क ना, अच्छा ये बताएं कैमरा वर्क कितना काउंट करता है, डीओपी कितना काउंट करता है एक डायरेक्टर के साथ, कि वो कितना जेन्युइन होना चाहिए, डीओपी का अच्छा होना जरूरी है? आप जैसे कोई फ्लैट अगर डेकोरेट कर रहे हैं, हाँ, अगर उसके अंदर कलर नहीं है तो उसके बगैर वो आपकी डेकोरेशन सारी खराब है। अच्छा, तो डीओपी अगर अच्छा डीओपी होगा तो वो आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा निकाल कर लेकर आएगा। यानी क्योंकि आप उसे कॉन्सेप्ट बताते कि मैंने ये करना है, ये एक्टर मूव करेगा, ये मेरा सीन है, उसके बाद फिर उसने लाइट करनी होती है। डीओपी और डायरेक्टर की केमिस्ट्री यानी मिलनी चाहिए, जरूरी है, फिर ही एक प्रोजेक्ट अच्छा सा निकल के बाहर आता है। नहीं ये तो पूरा एक टीम वर्क है ना, हाँ जी। कि सिर्फ एक डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा कोई कैमरामैन मिल जाए या डीओपी जो मिल जाए जिससे काम आता ही नहीं हो, बिल्कुल हल्का फुल्का सिर्फ गुजारे के लायक हो, और जो आप सीन चाह रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लाइट ना करे तो आपको पूरा सीन किल हो जाएगा। किल हो जाएगा, और आर्टिस्ट भी चाहिए कि बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा डीओपी है, वो लाइट अच्छी करता है तो एक्टर को भी डायरेक्टर को भी काम करने में मजा आता है। चलो हियर वी टेक आई मीन सॉन्ग ब्रेक, और फिर हम गाने की ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और मेरे साथ एक और गेस्ट होंगे। अटी 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 वेलकम बैक व्यूअर्स। इसलिए मैं इतना हिल रही हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी मेरी बत्तीसी बाहर है कि मेरा पार्टनर, नॉट माय पार्टनर, माय बडी, और लेकिन मेरे मतलब हाँ पार्टनर ही समझे, इज हियर। और वो हम म्यूजिक पे वो मुझे स्टेप्स सामने से दिखा रहे थे और मैं वही स्टेप्स कर रही थी। तो जी मुलाकात कराती हूँ आप लोगों की उमैर खालिद से। ये अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या कैसे हाल? हो? बस अल्लाह का शुक्र। यार दूसरी दफा आ गए हो माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड अभी किसी और रूप में मैंने आपको बुलाया है एज एन एक्टर, और आपका जी माशाल्लाह से जो सोप है वो ऑनर हो चुका है। ही इज द डायरेक्टर एंड यू आर आर्टिस्ट। अब मुझे ये जरा बताएं कि आपको इन डायरेक्टर के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और सबसे पहले थैंक यू काजी भाई के, उन्होंने मुझे कास्ट किया। आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इसलिए मैंने कहा चलो आज हम एक पूरी टीम को बुला के इस प्रोजेक्ट के मतलब, लेकिन हम लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी शूट पे, क्योंकि वो अलग अलग स्टाइल हैं सबके। लेकिन नो डाउट बहुत, एक तो घर वाला एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज के ये एट ईज छोड़ देते हैं बंदे को, इतने फ्रेंडली हैं काजी भाई। एग्जैक्टली, कि अगर कोई गलत कर रहा है ठीक है, हो जाता है कभी कभार मिसहैप्स हो जाते हैं, तो काजी भाई ने उसको इतने फ्रेंडली आके उससे हंसी मजाक किया कि बंदा थोड़ा मेंटली चिल हो जाए। ठीक है, आप मेंटली अच्छे हो जाते हो तो फिर जाहिर बात है आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होती है, एक्टिंग वाइज अच्छे हो जाते हो, तो इट वाज फैंटास्टिक। बेशक न्यू कमर भी हो, लेकिन ये इतना इजीली न्यू कमर को भी असल में क्या है कि अगर मैं इनके साथ गुस्से वाला बर्ताव रखूंगा, बर्ताव अच्छा नहीं होगा, तो ये जो करना चाह रहे होंगे ना वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कि अच्छा करने के लिए इनका एतमाद जरूरी है, कॉन्फिडेंस लेवल अगर इनका बहाल होगा तो अच्छा करेंगे ना। मैं ही जाके इन्हें कंफ्यूज कर दूंगा या कोई दूसरा बंदा जाके कंफ्यूज कर देगा तो ये कहाँ से अच्छी एक्टिंग कर पाएगा? सही बात है, और थोड़ा सा मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दैट्स व्हाई ही इज हियर। और मैंने कहा कि नहीं, और ये ऑनर भी हो चुका है प्रोजेक्ट, तो मैं ये चाहती हूँ कि चलो हमारी एक और भी एक एक्ट्रेस हैं इसी ड्रामे से रिलेटेड, वो भी है मौजूद ऑन सेट, तो हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद उनको भी बुलाएंगे। अच्छा हाँ, वो रास्ते में भागती हुई आ रही है। कैसे हो मैं? यूं आ रही है, मैं आ रही हूँ, पूछती हुई आ रही है ना, व्हाई दिस कोलावेरी दी। लेकिन मुझे आप आगे बात बताओ, ये कोलावेरी दी क्या है यार? ये कौन सी लैंग्वेज है? तुमने तो गूगल पे हाँ, ये नॉर्मल इसको इंग्लिश में है कि व्हाई दिस कोलावेरी दी। What is कोलावेरी? कोलावेरी आई थिंक इनकी कोई और लैंग्वेज का वर्ड है, इंग्लिश नहीं है यार।